Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some questions based upon law of equivalence. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको रीड करो। ये जेई के अंदर 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार तो 1995 में, उस समय जेई का एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ करता था, आपको समझा दूं। और एक बार आया हुआ है 2005 में। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सोचेंगे साहब उस समय के क्वेश्चनों को यहाँ क्यों बताया जा रहा है। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं। अब जो एडवांस हो रहा है, आपके किसी जानकार ने दिया हो तो आप पूछना उनसे कि जो एडवांस पेपर होता है ना, वो एक्चुअल में एडवांस होता है। उस समय ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में 18 आपको इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और दूसरा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की इंपॉर्टेंस समझ बैठ जाए। मैं आपको समझा देता हूं कि जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं उनमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस थंब रूल है, समझ लीजिए आप। ये आपसे यदि आ गया तो आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। क्या क्वेश्चन दे रखा है आप देख लो एक बार। क्वेश्चन के बारे में जो गिवन है वो मैं समझा देता हूं। एक मिक्सर है आपके पास में, 3 ग्राम उसका वेट है मिक्सर का। देखो एक बार ध्यान से, जिसके अंदर एक तो मैग्नेटिक ऑक्साइड है Fe3O4, एक आपके पास में फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, कुछ इंप्योरिटीज हैं। ठीक है, 3 ग्राम है इसका वेट। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इसका टाइट्रेशन कराई KI से। KI को डाला एक्सिस के अंदर, KI को एक्सिस के अंदर ऐड किया, जिससे इसके अंदर जितना भी आयरन था वो सब का सब कंप्लीट हो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फेरस के अंदर। एंटायर आयरन चेंज इनटू फेरस। और जो ये आपके पास में आयोडाइड आयन था ये कन्वर्ट हो गया था आयोडीन में। तो ये तो दोस्तों हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। चेक करो, क्योंकि यहाँ पर तो फेरस को रिड्यूस किया है आयरन को। ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और ये मिक्सर हो गया था अब आपके पास में सपोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर क्या कर रखा है, ये जो सॉल्यूशन था, देखो क्वेश्चन को देखो, फिर क्या कर रहा है, एंटायर सॉल्यूशन इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आयोडीन बनी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज डायलेटेड टू 100 ml। अब क्या कर रखा है, इसको 100 ml बना रखा है। इस सॉल्यूशन को ले रखा था, अब 100 ml सॉल्यूशन बना दिया। अब क्या किया, इस 100 ml में से आयोडीन ली। कितनी आयोडीन लिए एक बार देख लो, 20 ml लिए, पूरा 100 नहीं। यहां से 20 ml आयोडीन, इसको टाइट्रेट किया Na2S2O3 से। इसको हाइपो कहते हैं। जिससे क्या है कि ये जो आयोडीन है ये रिड्यूस हो जाती है आयोडाइड आयन में, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सोडियम टेट्राथायोनेट में, Na2S4O6 में। आपको समझा देता हूं। तो आपको एक तो इसका इक्विवेलेंट दे रखा है, यहाँ पर आपको एक्सपेक्टर और समझा देता हूं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +2, 1 मोल में 2 सल्फर है। इसी तरह से यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो टेट्राथायोनेट में, ये आता है साहब आपके बाद में प्लस में 5/2। 1 मोल में कितने सल्फर के हैं, 4। तो आप सबसे पहले एटम बैलेंस किया करो, फिर चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज हो गया +8 और यहाँ हो गया +10। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। और आप ध्यान रखना है, एक्स फैक्टर या एन फैक्टर किसके रेस्पेक्ट में रीड करते हो, 1 मोल। तो हाइपो का एक्स फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 2 मोल ने 2 मोर इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 1 के रेस्पेक्ट में 1। अब आपको पहला वैल्यू तो ये दे रखी है, देख लो एक बार ध्यान से। तो मैं एक लाइन लिख ले रहा हूं, लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ मिक्सर, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्विवेलेंट लगाना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। क्यों भाई, लिख देता हूं, क्या दिक्कत है। इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो सबके लिए वैलिड है। इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन और इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो Na2S2O3, ये सब बराबर हैं। अब इसके लिए मैं इक्विवेलेंट आपको फाइंड कर लेता हूं। देखो क्वेश्चन में कितने इक्विवेलेंट दे रखे हैं। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है NV, यदि ml में है तो NV डिवाइड बाय मिल इक्विवेलेंट दे रखा तो 1000। वैल्यू क्या क्या दे रखी थी, इसका मोलरिटी दे रखी है हाइपो की कितनी, 0.5, एक्स फैक्टर है 1। मोलरिटी 0.5, एक्स फैक्टर कितना है 1, और वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करो इसका 11 ml। डिवाइड कर दो साहब इसको 1000 से, डिवाइड कर देता हूं इसको मैं 1000 से। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है पता है किसके लिए, 20 ml के लिए। जबकि कंप्लीट सॉल्यूशन कितना है 100 ml, तो ये बोलोगे साहब ये वैल्यू है 20 ml के लिए। आप पूरे सॉल्यूशन के लिए बताओ, तो ये पूरे सॉल्यूशन के लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट, टोटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है दोस्तों 0.0275। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजेंट के इक्विवेलेंट और निकाल देता हूं। देखो एक बार इक्विवेलेंट के लिए समझना ध्यान से, क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों प्लस में 8/3। 1 मोल में कितने आयरन के एटम है, 3। ऐसे लिखा करो। किस में कन्वर्ट करोगे आप उसको, फेरस में। ये लो साहब फेरस में,
पहले एटम बैलेंस करो फिर चार्ज, तो इधर तो चार्ज हो गया प्लस का 8 और इधर हो गया प्लस का 6, तो आप यहाँ पर क्या करो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो चार्ज बैलेंस। आप ध्यान रखना ये मैंने क्या बोला था आप समझाओ, x मोल बोला था, इसको मैं बोल देता हूँ कि साहब मिक्सर में इस मैग्नेटिक ऑक्साइड के सपोज कितने मोल रखे मैंने x मोल, हमने बोल दिया ये x मोल तो आपके पास में ये, और y मोल सपोज मैंने बोल दिया साहब फेरिक ऑक्साइड है इस मिक्सर के अंदर। तो इसके इक्विवेलेंट की बात करूं तो मोल इंटू एक्स फैक्टर, क्योंकि आपको एक बात और पता है एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एक ये भी होता है मोल इंटू एक्स फैक्टर, इसका एक्स फैक्टर कितना था 2, तो इसके इक्विवेलेंट तो हो गए था अब आपके पास में कितने, यहाँ पर x था और 2 इक्विवेलेंट वेक्टर है तो 2x, तो इसके इक्विवेलेंट हो गए। इसकी भी बात कर लेता हूँ फेरिक वाले की, फेरिक में भी बात करो, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, देखो इधर फेरिक में भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, एक मोल में कितने आयरन के एटम है वो चेक करो, कितने एटम है एक मोल के अंदर आपके पास में 2, तो इसका भी साहब मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, देखिए आप इसको भी 2 है आपके पास में एक मोल में आयरन, तो यहां लिख देता हूं मैं 2 फेरिक में, और ये भी कन्वर्ट हुआ था फेरस में। पहले एटम बैलेंस करेंगे या 2, यहाँ पर चार्ज है +6 यहाँ +4, तो यहाँ पर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसलिए इसका एक्स फैक्टर भी कितना है 2। सपोज ये कितने मोल लिए मैंने y, तो इसके इक्विवेलेंट भी कितने हो गए 2y, तो एक तो फैक्टर हो, एक इक्वेशन तो बन गई दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर दे देना इसका नंबर 1, एक बार वापस देख लीजिए क्या इक्वेशन बनी 2x, क्या है 2x इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड, जो x यहाँ पर उसके मोल थे एक्स फैक्टर 2 था, और ये क्या चीज है इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड, y क्या है इसके मोल्स एक्स फैक्टर 2, किसके बराबर है ये हाइपो के इक्विवेलेंट के, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते गए, समझ गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब के इक्विवेलेंस बराबर होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। अच्छा दूसरा क्या दिया, अब क्वेश्चन को फिर रीड करो, आप समझना ध्यान से, देखिए क्वेश्चन को फिर रीड करें। अब क्या करना था आपको, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साहब ये जब आयोडीन देखना, तो ये तो हाइपो को दे दिया, फिर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये वाला जो 100 ml था ना, देखना इधर ध्यान से, जो 100 ml था इसका 50 ml आफ्टर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन, जब पूरी आयोडीन का एक्सट्रैक्शन कर दिया ना मैंने हाइपो के, इसके बाद इसका लिया 50 ml, है तो पूरा 100 ही, उसका 50 ml, उसको क्या कर दिया इन्होंने KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया, जिससे KMnO4 का 12.8 ml काम आया 0.25 कंसंट्रेशन का, जिससे वो जो फेरस था आपके पास में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में। अब दूसरा आपको डेटा ये दे रखा है, समझना, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड पॉइंट दे रखा है, तब आपके पास में लिया 50 ml, था तो वो 100 लेकिन 50 ml लिया, उसमें से क्या था कि जो फेरस था उसकी रिएक्शन करा दी KMnO4 से एसिडिक मीडियम में, H2O तो 4 डाल रखा है, H2O तो 4 का मतलब है मीडियम एसिडिक, तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में Mn तो कन्वर्ट हो जाता है +2 में, और जो फेरस है वो कन्वर्ट हो जाएंगे फेरिक में, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दूंगा, क्या इक्विवेलेंस लगा दूंगा एक बार देख लो, इक्विवेलेंस ऑफ फेरस आयन इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, क्यों भाई KMnO4, तो साहब देखो अब एक बार इसके इक्विवेलेंट बता देता हूँ KMnO4 का, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.25 m, और एक्स फैक्टर कितना रहेगा इसका +5, चेक करो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 +2 में, इसलिए एक्स फैक्टर कितना है इसका 5, कितना वॉल्यूम है क्वेश्चन को देख लो एक बार, 11.8 ml है इसका, सॉरी 12.8 ml, इसका वॉल्यूम कितना ले रखा है इन्होंने 12.8 ml काम आया है, देखो तो इसको लिख देता हूं 12.8 ml से, देखिए इसके इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर देता हूं, तो ये आपके पास में वॉल्यूम है 12.8 ml, ये तो हो गया n इंटू v, डिवाइड कर लो 1000 से। अच्छा फिर ध्यान रखना, लेकिन ये लिया कितना है 50 ml, जबकि ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना था 100 ml, तो ये वैल्यू तो 50 ml के लिए, 1 ml के लिए इतनी, 100 ml के लिए, तो ये फेरस इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे। आप सबसे पहली बात कि फेरस के इक्विवेलेंट बता दो आप मेरे पास कितने, तो पहले तो मोल काउंट कर देता हूं, देखो ध्यान से, इसके x मोल से आपके पास में 3x मोल तो बनेंगे ये, और इसके y मोल से 2y मोल बनेंगे यहाँ पर, तो इतने मोल्स थे, और आपको ध्यान रखना कि आयरन का एक्स फैक्टर कितना है यहाँ पर 1, इसलिए इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे 3x + 2y, इतने इक्विवेलेंट है, इसके जितने मोल्स होंगे उतने ही इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, एक्स फैक्टर बने, तो इसको भी जब आप सोल्व करोगे करना, तो एक इक्वेशन बन जाएगी 3x + 2y, इसको सोल्व करो इक्वल्स टू ये वैल्यू आती है 0.032, ये इक्विवेलेंट बन गई आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड, बस अब सोल्व हो गया है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मैंने लगाया और 2 इक्वेशन बना दी, अब सोल्व करना कुछ नहीं है, देखो अब आपको समझा देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 ये आपको दिखाई दे रही है, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, इसमें से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से सीधी आपके पास में x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो इसमें से इस वैल्यू को कम कर दीजिए आप, कितनी वैल्यू कम करनी है
0.0275। तो ये वैल्यू आएगी, देखो एक तो आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ आ जाएगा 400। ये लो साहब, ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। आप मुझे बताना एक बार क्या है x। आप बोलेंगे था मिक्सर में आपने जो Fe3O4 है इसके बोले थे x मोल। मैं बोलता हूं मुझे इसकी अमाउंट बताओ, तो अमाउंट बताने के लिए क्या करोगे, इस मोल को मल्टीप्लाई कर लोगे इसके मॉलिक्यूलर मास से। ये जो आपके पास में मोल आए 0.0045 जो मोल्स आए, इसको इसके मल्टीप्लाई करो इसके मॉलिक्यूलर मास से। आयरन का होता है 56 और ऑक्सीजन का 16। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर मास से तो 232 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो ये वैल्यू आपके पास में जो आएगी, यहाँ पर बता देता हूं, ये वैल्यू आएगी 1.044 इतने ग्राम में अमाउंट आ गई है मेरे पास में। अब मुझे परसेंटेज यदि फाइंड करना था Fe3O4 का, तो आप क्या बोलते हैं, कितना 1.044 ग्राम है, कितने में, 3 में, 1 में इतना 100 में बताओ। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है आपके पास में 34.8%। ये लो साहब, इसकी परसेंटेज निकल गई मेरे पास में, किसकी, Fe3O4 की। एक तो ये इसकी आ गई, दूसरे की भी फाइंड कर सकते हो। अब दूसरे में क्या करना है, देखो x की वैल्यू आपको मालूम लग गई, या तो x की वैल्यू पुट करो 3 टाइम्स करके और y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो इससे आप जब सॉल्व करोगे इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.00 और ये वैल्यू आती है 925। क्या चीज है वैसे y, आप समझ रहे हैं मैंने क्या लिया है, जो फेरिक ऑक्साइड था उसके बोले y मोल, क्या बोले इसके y मोल। तो इतने आगे मेरे पास में, मोल को अमाउंट में कन्वर्ट हो तो इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो। आयरन का 56 × 2 और ऑक्सीजन का 16 × 3 ऐड करना, तो ये वैल्यू आती है साहब इसका मॉलिक्यूलर मास 160। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.48 ग्राम। मुझे परसेंटेज चाहिए दोस्तों किसकी, Fe2O3 की इस मिक्सर में। तो कितना है 1.48 ग्राम, कितने में, 3 ग्राम में, इंटू कर दो 100, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ये वैल्यू आती है 49.33। तो ये वैल्यू आ गई था 49.33% मिक्सर में था ये। तो एक तो ये आ गई आपके पास में परसेंटेज, और दूसरी ये, बाकी आपके पास में इंप्योरिटी थी उसके अंदर, इसलिए जरूरी नहीं है 100 ही आता हो। तो इस तरीके से आपको मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का ये क्वेश्चन कराया, मैंने बता दिया था इंपॉर्टेंट भी है। तो आपके पास में आंसर कौन सा हो गया, इनमें से 4 ऑप्शन को चेक करो, तो आंसर हो गया आपके पास में ये 4th वाला, ये वाला आंसर 34.8% एंड 49.33% इसका आंसर। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं पर एंड करता हूं। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करते रहा करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस और सभी तरह के क्वेश्चन में डालता रहता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।